ओम शांति। आज 2 तारीख की वाणी है। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांतिधाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन सा निश्चय के बोल बोलते हो। बाबा ने बताया है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय कर से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय तुम रूहानी पंडे बने हो, बनते भी है और बनाते भी हैं। रूहानी पंडे बनते भी हैं और बनाते भी हैं। आज बाबा ने टाइटल दिया कौन सा, कि हम रूहानी पंडे हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए। यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाबा से मिलते हैं। बच्चों, तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्तिधाम का रास्ता बताने के लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएंगी। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है ना। तुम सब आत्माएं भी अमरपुरी में जाते हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी। परम धाम फिर अमरपुरी में आते हैं, फिर शरीर के साथ। परम धाम फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहाँ कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं, उसको अमरपुरी कहते हैं। परंतु राइट नाम शांतिधाम है। वहाँ तो सबको जाना है। ड्रामा की भावी टाल नहीं सकते। कहते हैं ना, ड्रामा की भावी टल नहीं सकते। ड्रामा की भावी टाली नहीं टली। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले तो आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ इनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। सब आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए हमें श्रीमत देते हैं कि मामे कम याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्या कह रहे बाबा? याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बराबर है। याद को ही अग्नि कहा जाता है, तो तुम याद को ही बाबा क्या कहते हैं? अग्नि। अग्नि में हमारे क्या होते हैं? पाप कटते हैं। तुम तो बच्चे हो ना, बाबा को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णु पुरी में आएंगे। यह पढ़ते ही है वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाए बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई तो गरीब ही बहुत संभाल करते हैं। कई है जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था,
गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी भी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्र को दान देना चाहिए। वह अक्ल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको 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 देना वह भी कोई दान नहीं है। उन्हों का तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो कौन? बाबा कहते तुम कौन हो? अब तुम कौन हो? रूहानी पंडे हो। रूहानी पंडों का काम क्या है? सबको रास्ता बताना। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड गेटवे टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है। यह है ही कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़ते हैं, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं है। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता ही नहीं है कि मुक्तिधाम ऊपर में है। मालूम ही नहीं है उन्हों को यह पता ही नहीं है कि मुक्तिधाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्यालात करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को भी अपने कल्याण के लिए आत्माओं को सतो प्रधान बनाना है। पवित्र बन मुक्तिधाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है, फिर नए सिर से पढ़ना है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने का। बाबा कहते हैं यह पक्का पक्का याद कर लो। कौन सी बात? पक्की पक्की कौन सी बात याद करनी है? पक्का पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। आज पक्का करना है, आत्मा है। देवताओं को ऐसा नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। क्योंकि वह तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़ी ही है जो बाप को याद करे। तो तुम कौन हो? आत्मा हो। याद करना है हम कौन है, आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता है, ये याद नहीं करना। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़ी है जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो, इसीलिए बाप को याद करना है। बराबर? हम पतित है इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। उनको याद करने की दरकारी नहीं है, यह ड्रामा है। एक दिन एक समान, एक दिन भी एक समान नहीं होता। यह ड्रामा चलता रहता है सारे दिन का। पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में क्या हो, हार्ट फेल नहीं होना है।
यह ज्ञान की बातें हैं, भल अपना धंधा आदि करो, परंतु क्या कह रहे हैं बाबा, धंधा आदि करते भी भविष्य उच्च पद पाने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। भविष्य उच्च पद पाने के लिए भी पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाबा तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, तो अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनते हैं। बाबा फिर पवित्र बनाते हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, हम आत्माई मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं। क्षत्रिय पने की निशानी क्या दिखाई है? बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम है ही हेवन के मुक्ति, जीवन मुक्ति के पंडे। वह जिस्मानी पंडे हैं, हम कौन है? रूहानी पंडे। वह है कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, वह नशा ही नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही है हीरो हीरोइन का। हीरो हीरोइन का नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तो तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय उनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचे ते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो सब क्या हो जाने वाला है, विनाश होने वाला है। तुम आत्माएं धनवान बन जाती हो, बाकी सब देवालय में जाते हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है और बाहर जाने से क्या होता है? नशा उतर जाता है। यहाँ की बात यहाँ ही रह जाती है। बाबा कहते हैं, बुद्धि में रहे हम, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ तो बाबा बहुत देते रहते हैं। जितना हो सके टाइम निकाल बाबा को याद करो। शरीर निर्वाह आदि धंधे आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होती है ना। तुम एडवर्टाइज़र हो। सबको मुक्ति कैसे, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति इस जन्म में कैसे मिले, वह बाबा कहते हैं तुम रास्ता बताते हो। आज बाबा बार बार कहते तुम पंडे हो रूहानी। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो, बी होली एंड बी राजयोगी, परंतु इनसे समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो हमको बाबा से वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवर्टाइज़र हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवर्टाइज न करे, श्रीमत न दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं की श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर
आत्मा न पाप न पुण्य करती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम बहुत है, टीचर व प्रोफेसर है तो उनको युक्ति से या रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी तो इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा। यह सब पढ़ते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्य को रास्ता बताए। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाबा की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। वेदांती बहन है ये। तो बाबा ने कहते हैं उसने गीता का भगवान शिव लिखा तो उसको फेल कर दिया। माँ बाप को कहा कि हम यह नहीं पढ़ेगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी तो नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे बरोबर। इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा व प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में भी आएगा यह राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, विचार करना है ऐसा ऐसा करे जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह कोई नई बात नहीं है। कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे, जो यहाँ के होंगे वह तुम सबको रूहानी रास्ता, जो यहाँ के होंगे उन सबको तुम रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी है, उन सब के दुख कैसे दूर करे। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन भी बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाबा बच्चों को अच्छी रीति से समझाते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती है, कहती है हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते नहीं पढ़े हैं तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर न सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है, वह फिर सदगति कैसे कर सकते हैं। सदगति दाता ज्ञान का सागर एक है। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, यहाँ जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ होगा। गायन है ना तुलसीदास गरीब की, कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए सार है, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। इस ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी भी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यह उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनाने की एडवर्टाइज दे, घर का रास्ता बताए। वरदान है आज का, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवादारी भव। जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवादारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं उनसे देखने वालों को भी यह अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है, यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, सर्व के प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो किसको करना है, सबका गुण देखना है पर फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। ओके, ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, रूहानी पंडे बन सबको रास्ता बताना है। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। 2 मिनट बाबा को
याद करेंगे।